गुरुमंत्रसाधना.com में आप सबका स्वागत है। आज हम रंभा अप्सरा साधना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये साधना अप्सरा साधनाओं में से प्रमुख अप्सरा साधना है और हमारे पुराणों में कहा गया है कि अप्सरा का साथ एक ऐसा साथ है जिसमें आदमी इतना मस्त हो जाता है उसको समय का पता ही नहीं चलता कि दिन और रात कैसे बीत जाते हैं। इस अवस्था को ज्ञानी जनों ने आनंद की अवस्था कहा है, जिसमें आदमी को दिन ना रात का कुछ पता चलता है। जो दुख का समय होता है उसको एक एक पल जो है काटना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर जो सुख का समय होता है वो उसमें समय का कुछ पता ही नहीं चलता। समय को जैसे पर ही लग जाते हैं, ऐसे समय निकलता है जो सुख का टाइम होता है। जब भी कोई साधक पृथ्वी पर कोई साधना करता है तो भगवान इंद्र देव को लगने लगता है कि ये जो साधना है, ये जो तपस्या है, उनके सिंहासन को हथियाने के लिए की जा रही है। क्योंकि ऐसा पहले बहुत बार हो चुका है। बड़े बड़े राक्षसों ने ब्रह्मा जी से वरदान हासिल करके, शक्ति हासिल करके फिर उनके सिंहासन के ऊपर हमला किया। कई बार ऐसे उनका सिंहासन उनसे हथिया लिया गया। इसके कारण उनको हर वक्त खतरा महसूस होता है। फिर वो उस साधक की तपस्या को भंग करने के लिए कुछ अप्सराओं को भेजते हैं। वो जो अप्सराएं होती हैं अपने मोह पाश में उन तपस्वियों को अपने पीछे लगा लेती हैं और कामदेव के बाणों से आहित एक ऋषि मुनि तपस्या को छोड़कर, साधना को छोड़कर उन अप्सराओं के पीछे लग जाते हैं। जब महर्षि कांडू गोमती नदी के किनारे बैठकर घोर तपस्या में लीन थे, तब उनकी तपस्या से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने स्वर्ग से सुंदर अप्सरा को चुना और ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। महर्षि उस अप्सरा को देखते सार ही मोहित हो गए और तपस्या को छोड़कर उस अप्सरा के आनंद में लीन हो गए और समय का तो पता ही नहीं चला। कई महीने, कई साल व्यतीत हो गए उस अप्सरा के चक्कर में। एक दिन ऋषि की आँख खुली तो वो बोले, मैं संध्या पूजन करके आता हूँ। वो अप्सरा बोली, इतने साल बाद आज आपको संध्या पूजन की याद आई? वो ऋषि बोले, तुम तो सुबह ही आई हो। वो आगे से अप्सरा बोलती है कि मुझे यहाँ आए हुए 907 साल हो चुके हैं, आप बोले हो कि मैं सुबह ही आई हूँ। वो ऋषि अप्सरा के आनंद में इतने विलीन हो गए, उनके कैसे 907 साल बीत गए उनको पता ही नहीं चला। अप्सरा का साथ ही ऐसा होता है जिसमें आदमी आनंदित हो जाता है और उसको समय का भी पता ही नहीं चलता कि समय कैसे गुजर जाता है। एक अप्सरा भी एक माया की तरह ही है, पर हमें इन अप्सराओं की माया में नहीं फंसना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने कुछ कार्य निकालने हैं, उनके बाद इन अप्सराओं का, इन सिद्धियों का विसर्जन कर देना है। इनमें हमने विलीन नहीं होना है। तो बहुत सारे ऋषि मुनियों के जो वर्षों के वर्ष बीत जाते थे उनको पता ही नहीं चलता था। अप्सरा इतना आनंद देती है साधक को। जिस साधक को अपनी ज़िंदगी में आनंद प्राप्त करना है तो वो अप्सरा साधना ज़रूर करे। आज का जो हमारे विषय है वो रंभा अप्सरा साधना के ऊपर है। रंभा अप्सरा साधना अन्य अप्सराओं से श्रेष्ठ साधना है। इस अप्सरा की गिनती प्रधान अप्सराओं में से एक है। उर्वशी, मेनका, रंभा, ये 3 प्रधान अप्सराएं हैं। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है
वो रंबा अप्सरा है। इस अप्सरा की साधना को कोई भी साधक कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी कर सकता है। पर लेकिन जो उर्वशी अप्सरा साधना है वो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। वो साधना एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण साधना है। ये अप्सरा जो है उर्वशी अप्सरा, ये तमोगुणी स्वभाव की है। इसमें काम और क्रोध भरा पड़ा है। इसके साथ ये थोड़ी सी हठी भी है। जो उर्वशी अप्सरा साधना है वो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। पहली बात, उर्वशी अप्सरा साधना तमोगुणी स्वभाव की है। जो उर्वशी अप्सरा है वो तमोगुणी स्वभाव की है। इसमें काम और क्रोध भरा पड़ा है और ये थोड़ी सी हठीली भी है। अगर आपने इसका कोई हठ पूरा नहीं किया, इसकी कोई जिद पूरी नहीं करी, तो आपको ये शराब भी दे सकती है। शराब देने में भी कोई भी संकोच नहीं करेगी। उर्वशी अप्सरा साधना हर एक व्यक्ति ना करे। मैंने उर्वशी अप्सरा साधना एक चुनौती, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये बात हो गई उर्वशी अप्सरा की। अब जो मेनका अप्सरा है वो विश्वामित्र जी की अप्सरा है। विश्वामित्र जी नहीं चाहते थे कोई इस अप्सरा को सिद्ध करे या उनसे कोई इस अप्सरा को छीन सके। इसीलिए महर्षि विश्वामित्र जी ने इस अप्सरा के मंत्र का कीलन कर दिया है। इसको कोई भी बिना किसी कीलन के सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए ये अप्सरा जो मेनका है, इसको बिना उत्कीलन के सिद्ध नहीं किया जा सकता। रंबा अप्सरा साधना के लिए किसी भी उत्कीलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, ये अप्सरा सतोगुणी अप्सरा है। इसका जो स्वभाव है बिल्कुल शांत और सहज है। जो भी इस अप्सरा को सिद्ध करता है उसके स्वभाव में मधुरता आ जाती है, क्योंकि ये अप्सरा सतोगुणी अप्सरा है। रंबा अप्सरा सतोगुणी अप्सरा है। ये साधना साधक को करनी चाहिए। ये अप्सरा सागर मंथन से निकलने के कारण माँ लक्ष्मी की बहन है। इस अप्सरा को जो साधक करता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और साधक को कभी भी धन संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं होती रंबा अप्सरा करने के बाद। ये अप्सरा अपने साधक के साथ प्रेमिका की तरह रहती है और साधक की हर इच्छा को पूरा करती है, सब काम को करती है। अगर आप इस अप्सरा को सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी अप्सरा को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आप पुकारोगे, वही अप्सरा हाजिर हो जाएगी। इसका ये भी फायदा है रंबा अप्सरा साधना का। अन्य अप्सराओं में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि रंबा, मेनका और उर्वशी ये प्रधान अप्सराएं हैं। इस अप्सरा का स्थान स्वर्ग लोक में है। ये आप अपने साधक को स्वर्ग लोक के साथ साथ अन्य देवलोकों के दर्शन भी करवाती है। ये जो दर्शन होते हैं ये स्व शरीर नहीं होते हैं। शरीर आपका यहीं रहेगा धरती पर ही। शरीर से आत्मा निकाल कर वो आपको बहुत सारे लोगों के दर्शन करवाएगी। आपको यही लगेगा कि जब आप जैसे निंद्रा से उठते हो तो आपको लगता है कि मैंने कोई सपना देखा है। वो दरअसल सपना नहीं होता। वो ये अप्सरा आपको, जब आप साधना सिद्ध करते हैं तो आपको ऐसा वो आगे लोगों के दर्शन करवाती है। किसी को तो शुरू में ही ये दर्शन करवा देती है, साधना सिद्ध होने से पहले ही।
क्योंकि बहुत सारे साधकों के फ़ोन आते हैं कि हमने ऐसा ऐसा देखा कि वहाँ पर ऐसे बगीचे थे, ऐसे फल थे। ठीक है, वो दरअसल देवलोक ही होता है, देवलोक के दर्शन करवाती है। आपको ऐसा ही प्रतीत होगा कि आपने कोई सपना देखा है। बिल्कुल रवि के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये बात 2010 की है। एक साधक के साथ ऐसी अनुभूति हुई थी 2010 में। मैं आप लोगों के साथ एक अनुभूति शेयर करना चाहता हूँ। 2010 की बात है ये। रवि कुमार करके एक व्यक्ति फेसबुक के थ्रू मेरे साथ जुड़ा। उस टाइम बहुत कम ही ग्रुप चलते थे, नया नया इंटरनेट का चलन था, फेसबुक भी नया ही आया था उस टाइम 2010 में। 2-4 ग्रुप ही थे हमारे इधर फेसबुक में। एक शिटाया जोशी जी का था, एक अमित पांडे जी करके नाम था उनका भी एक ग्रुप चला करता था उस टाइम। एक मेरा ग्रुप था गुरु मंत्र साधना। ये उस टाइम 2 या 3 ग्रुप ही चलते थे उस टाइम, ज़्यादा ग्रुप का कोई चलन नहीं था। अब तो मानो 2016 के बाद जैसे 4G नेट आया तो ग्रुपों की तो एकदम बाढ़ ही लग गई। इतने सारे ग्रुप हो गए, इतने सारे ग्रुप हो गए, कोई गिनती ही नहीं है। उस टाइम मैं ग्रुपों में कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता था। इतने ज़्यादा लोग तो नहीं थे ग्रुपों में, कम ही लोग थे, पर जो लोग थे एकदम जेन्युइन थे। रवि कुमार का उस टाइम मुझे फ़ोन आया, दोपहर का टाइम था, तब मैं अपना रोटी पानी खा रहा था, तो उसी टाइम फ़ोन आया। तो मैंने उसको बोला दोपहर के बाद मुझे शाम को फ़ोन करना। तो शाम को उसका फ़ोन आया और इसने बोला कि मैंने आपकी ऐसे रंबा अप्सरा साधना की पोस्ट देखी है, तो मैं ये साधना करना चाहता हूँ। उस टाइम रवि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, सरकारी जो टीचर होते हैं उसकी तैयारी कर रहा था वो। और ये रवि का आखिरी मौका था, क्योंकि वो ओवर एज हो चुका था। उसके बाद उसका कोई मौका नहीं था उसके पास अप्लाई करने का। इसीलिए वो इस टेस्ट की जो तैयारी है वो जी तोड़ मेहनत के साथ कर रहा था। वह अपनी मेहनत के साथ कुछ आध्यात्मिक शक्ति का भी सहारा लेना चाहता था कि इसीलिए उसने रंबा अप्सरा साधना करने के लिए सोचा। और मैंने उसको रंबा अप्सरा साधना का दीक्षा दिया और साधना उसकी शुरू करवाई। उस साधना के साथ ही नौकरी के टेस्ट की तैयारी भी कर रहा था और साथ में साधना की तैयारी भी वो कर रहा था। साधना के साथ साथ वो नौकरी के टेस्ट की तैयारी भी साथ में कर रहा था, क्योंकि उसका ये आखिरी मौका था। इंसान की जो ज़िंदगी है परिश्रम से भरी पड़ी है। हर चीज़ के लिए इंसान को परिश्रम करना पड़ता है। जन्म से ही परिश्रम शुरू हो जाता है। जब थोड़ा आदमी होश संभालता है तो उसको उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए भेजा जाता है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है। चलो उच्च शिक्षा हासिल कर ली, आगे नौकरी हासिल करने के लिए परिश्रम चलता है। सारी ज़िंदगी परिश्रम में ही निकल जाती है। देखा जाए तो एक इंसान की जो ज़िंदगी है परिश्रम से भरी पड़ी है। हर एक चीज़ के लिए परिश्रम करना है। अगर 2 वक्त की रोटी खानी है उसके लिए भी मेहनत करना पड़ता है, तभी वो निवाला नसीब होता है। पर अगर इंसान एक चीज़ के लिए परिश्रम कर ले, केवल साधना में परिश्रम कर ले,
अच्छे तरीके से कर ले, उसको बाद उस व्यक्ति को अन्य परिश्रम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब काम साधना से ही हो जाने। उच्च शिक्षा की प्राप्ति भी हो जानी है, ज्ञान की प्राप्ति हो जानी है, जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो भी हासिल हो जाएंगी। देखा जाए तो हमारे महर्षियों ने और हमारे महापुरुषों ने इन्हीं शक्तियों का सहारा लेकर ही ज़िंदगी में आगे सफलता हासिल करी। जैसे महाकवि कालिदास जी ने अपार धन संपदा, कवि से एक महाकवि तक का जो सफ़र है, एक अप्सरा की मदद से ही पूरा किया। अगर आपने किसी एक सिद्धि को भी हासिल कर लिया तो ज़िंदगी में आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ये मेरा दावा है। तो अब अपने विषय की ओर आते हैं। मैंने रवि को साधना शुरू करवाई। साधना काल में कुछ दिन तक कोई अनुभूति नहीं हुई, सारा कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था। रवि लंबे समय तक कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसको कैसे नींद आ गई पढ़ते हुए, पता ही नहीं चला। सर्दी का मौसम था, इसलिए सब लोग अपने अपने कमरों में घुसे हुए थे, तो चारों ओर सन्नाटा भी था। बहुत सारे लोग अपने अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। तो अचानक रवि को किसी हल्का से स्पर्श महसूस हुआ और धीमी सी खुशबू महसूस हुई। तो एक लड़की की आवाज़ में उसके कान में पड़ी, जो धीरे धीरे बोल रही थी, रवि उठो, रवि उठो, साधना का वक्त हो चुका है। और रवि गहरी नींद में था। तो रवि को अचानक होश आता है कि मुझे तो साधना करनी थी। उसने आंखें खोली तो वाकई साधना का वक्त हो चुका था और रवि ने बिना कुछ सोचे समझे ही साधना की तैयारी शुरू कर दी। उसने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वो कौन थी, कहाँ से आई। उसके बाद रवि साधना में व्यस्त हो गया। अगले दिन उसने मुझे इस घटना के बारे में बताया। मैंने उसको इस बात को गुप्त रखने के लिए कहा। अब मुझे पता था कि इसकी परीक्षा होने वाली है, तो मैंने परीक्षा की तैयारी करवा दी। परीक्षा ज़्यादातर जो अप्सराएं लेती हैं, ये ब्रह्मचर्य की परीक्षा लेती हैं, वो भी सपने के माध्यम से। इसके लिए तैयारी की जाती है चेतना शक्ति एक्टिवेशन की। सोने के बावजूद भी जो दिमाग आदमी का ना सोए, उस चीज़ की प्रैक्टिस होती है, चेतना शक्ति एक्टिवेशन। तो चेतना शक्ति एक्टिवेशन अप्सरा साधना के लिए बेहद ज़रूरी है। ये चेतना शक्ति ही हमें इस साधना में सफलता दिला सकती है। साधक का इस साधना में चेतन होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़्यादातर साधकों को ये भी नहीं पता होगा कि ये चेतना है क्या। चेतना दरअसल एक वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा साधक के दिमाग को अलर्ट मैसेज भेजा जाता है कि उस व्यक्ति को अलर्ट रहना है। अपने दिमाग को मतलब ऐसा मैसेज भेजा जाता है, और ऐसी क्रियाएं करवाई जाती हैं कि साधक के सोने के बाद भी साधक अलर्ट रहे। अगर उसकी परीक्षा हो तो उसके लिए भी वो तैयार रहे। जैसे अगर पुलिस को कोई सूचना मिलती है कि फलानी जगह ये कांड होने वाला है, तो पुलिस अलर्ट हो जाती है, नाकाबंदी कर देते हैं जगह जगह,
जो भी उनकी प्रक्रिया है वो करते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि कोई भी हादसा ना हो। साधना में भी यही प्रक्रिया की जाती है। साधक का चेतना शक्ति एक्टिवेशन किया जाता है, उसको सक्रिय किया जाता है कि साधक का दिमाग सोने के बाद भी जागता रहे अपने आप में। तो वो प्रक्रिया हम करवाते हैं जब कोई अप्सरा साधना करवाई जाती है या यक्षिणी साधना करवाई जाती है। तो कुछ दिन बाद उसकी परीक्षा शुरू होती है और अप्सरा उसको एक लोक में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बगीचे थे, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिसमें लगातार खुशबू प्रवाहित हो रही थी। बगीचे के आसपास एक बहुत बड़ा झरना भी था, जो हरे भरे पहाड़ से नीचे की ओर पानी का झरना आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अलग दुनिया में आया है। आगे वो अप्सरा उसको एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेके गई, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। तो अगर उसमें 2 लोग बैठते भी हैं तो उनका शरीर एक दूसरे के साथ स्पर्श होता, मतलब इतनी टाइट जगह थी वो। अप्सरा उसको जानबूझकर अपने ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा उसने एक चाल रची थी। पर रवि ने उसको वहाँ पर बैठने से मना कर दिया। वो बोला कि मैं यहीं खड़ा ठीक हूँ, आप बैठ जाइए। अप्सरा के बार बार कहने पर भी वो उस जगह पे नहीं बैठा। अप्सरा की एक ये ब्रह्मचर्य खंडित करने की एक चाल थी, जिसको रवि अब भली भांति समझ चुका था। उसकी चेतना शक्ति पहले से ही एक्टिव थी, इसीलिए वो इस परीक्षा में सफल हो पाया। अब आगे रवि को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना था, तो इसके लिए वो तैयार था, क्योंकि उसके दिमाग में यही था कि अब उसको सरकारी नौकरी हासिल करने का ये आखिरी मौका है। अगर उसने गवा दिया तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और उसकी जो मेहनत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो हर हालत में इस साधना में सफल होना चाहता था, तो ये परीक्षा में वो सफल रहा। चेतना शक्ति एक बहुत कमाल की चीज़ है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अप्सरा ने तो साधना के कुछ दिन बाद ही, जब ये परीक्षा हुई थी, पहली परीक्षा के कुछ दिन बाद ही, लगभग 1 सप्ताह के बाद फिर अप्सरा ने दूसरी परीक्षा ली। वो परीक्षा बेहद ही खतरनाक परीक्षा थी, जिसमें बड़े बड़े साधक जो हैं वो डोल जाते हैं। उनके पास सोचने का भी वक्त नहीं होता। रवि से एक परीक्षा और लेती है और रवि से कहती है कि तुम मुझे प्रेमिका मानते हो, क्योंकि वो रवि प्रेमिका रूप में साधना कर रहा था। वो बोलता, हाँ, अगर तुम मुझे प्रेमिका मानते हो तो मुझे एक वचन दो। तो रंभा ने छल कपट से रवि से वचन ले लिया, और रवि ने बिना सोचे समझे दे भी दिया। और उसको पता नहीं था कि उसकी क्या परीक्षा होने वाली थी। जब उसने सपने में उसको वचन दिया, कुछ दिन बाद ही
रवि क्या देखता है कि अप्सरा उसको एक बहुत बड़ी पहाड़ी पे लेके जाती है और वो पहाड़ी इतनी गहरी थी कि उसकी ज़मीन भी नज़र नहीं आ रही थी, जैसे मानो कि नीचे पाताल ही हो, ज़मीन है ही नहीं। उस पहाड़ी से नीचे कूदने के लिए उसने कह दिया। रवि सोच में पड़ गया कि फिर रवि ने मना कर दिया। वो बोली कि मैंने तुमसे एक वचन लिया है, आज तुम्हें वो वचन पूरा करना है। रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अगर वो वचन तोड़ता है तो उसकी साधना खंडित हो सकती है, जहाँ कोई अप्सरा उसको नुकसान पहुंचा सकती है। वचन में तो फंस ही चुका था। तो रवि ने सोचा कि ये तो मेरा शरीर नहीं है, ये तो मेरी आत्मा है, अगर मैं नीचे से कूद भी जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। जब उसने ऐसा सोचा तो उसके चेहरे मुस्कुराहट आ गई और नीचे कूद गया वो अप्सरा की खातिर। और उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको कुछ होना ही नहीं था, क्योंकि वो शरीर ही नहीं था, वो एक आत्मा थी। तो इसीलिए रवि को कुछ भी नहीं हुआ, वो सुरक्षित बच गया। तो रवि ने ये भी परीक्षा पार कर ली और जब ये परीक्षा पार करी तो उसको आगे अप्सरा लेके गई। आगे आग का दरिया था एकदम। वो बोली कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ, तुम इन अंगारों पे मेरे लिए कूद जाओ। तो रवि को पहले भी कुछ भी नहीं हुआ था, अब फिर भी क्या होना था, उसने कूद गया वो। तो रवि ने ऐसे अप्सरा की जो परीक्षा थी उसको पूरा किया। तो ये जो सब परीक्षाएं जब उसने पूरी कर ली तो उसके कुछ दिन तक उसके कमरे में कोई अनुभूति नहीं हुई, साधना कक्ष में ना तो कोई कुछ सपना आया, सारा कुछ नॉर्मल हो गया ज़िंदगी में जैसे पहले था। कुछ दिन बाद ही जैसे वो साधना कर रहा था तो साधना के कमरे में एक चमकता हुआ मेंढक आया। वो इधर उधर उछल कूद कर रहा था। जब वो उछल कूद कर रहा था तो उसका जो सिर है छत के ऊपर लग रहा था। ऐसा मेंढक रवि ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। तो अपनी वो साधना में बैठा रहा, साधना में उठा ही नहीं और साधना को पूर्ण होने का इंतज़ार कर रहा था कि साधना पूरी न होती है तो उसके बाद मैं इस मेंढक को देखूंगा। साधना के पूर्ण होने के बाद वो इधर उधर बेड के नीचे मेंढक को ढूंढ रहा था, पर रवि को वो मेंढक मिला ही नहीं। कमरा भी अंदर से बंद था तो बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो वो मेंढक वहाँ से गायब हो गया था। अगले दिन रवि रोज की तरह उस कमरे में साधना कर रहा था तो कमरे का वातावरण अचानक से बदल गया। कमरे में अचानक ठंडक महसूस हो रही थी और कमरे में धीमी धीमी खुशबू भी आ रही थी। रवि को ऐसी अनुभूति पहली बार हुई थी। किसी दिव्य शक्ति का आगमन महसूस हो रहा था। इससे पहले रवि कुछ समझ पाता तो अप्सरा की आवाज़ आई, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें प्रेमी रूप में स्वीकार करती हूँ। रवि बोला कि आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। तो अप्सरा बोली, इसके लिए तुम्हें और साधना करने की ज़रूरत होगी, तब मैं तुम्हें दिख पाऊँगी, पर तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे काम अप्रत्यक्ष रूप में भी करूँगी। तो रवि का जो मेन काम था सरकारी नौकरी हासिल करना था, तो उसने सरकारी नौकरी का टेस्ट क्लियर करा। उसके बाद उसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो गई। इस अप्सरा के माध्यम से जो मन चाहे आपके सपने हैं तो आप वो सपने पूरे कर सकते हैं, मन चाहा कार्य करवा सकते हैं। जिसकी कोई
नौकरी की इच्छा है उसको नौकरी की प्राप्ति होगी। कोई भी अगर आपके सपने हैं तो ये अप्सरा आपके सपने पूरे करेगी। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अगर आपकी कोई इस साधना के प्रति कोई राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें। जय श्री महाकाल।